हरिओम तत्सत। जो भी होता है परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। अगर उसकी इच्छा ना हो तो पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भी तो उसी की इच्छा से हो रहा है, और वो जो भी करता है अपने भक्तों के, अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करता है। इसीलिए उस पर विश्वास रखो कि इस वक्त हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है, और वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। कभी कभार उसकी योजना हमारी समझ में नहीं आती और हम उसे दोष देने लगते हैं, लेकिन अब बाद में हमें पता चलता है कि उसने हमारे साथ जो भी किया था वो सब अच्छा ही था। इसीलिए श्री हरि पर पूरा विश्वास रखो, उस पर यकीन करो कि वो जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए ही करेगा। इसका उदाहरण देते हुए, एक राजा था, वो हमेशा शिकार के लिए जंगल में जाता था। उसके साथ उसके कुछ सैनिक और प्रधानमंत्री भी थे। एक दिन पूरा दिन बीत गया पर कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा, इसलिए वो चिड़चिड़ा सा हो गया। राजा भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और प्रधानमंत्री, उसकी भगवान पर पूरी श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था, और उसका यही मानना था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने राजा से कहा कि राजा, इसमें भी शायद हमारी कुछ भलाई ही होगी। राजा इस बात से क्रोधित हो जाता था। तो एक बार राजा के हाथ के अंगूठे में कांटा घुस गया और वो कांटा जहरीला था। तब प्रधानमंत्री ने उससे कहा, हे राजन, इसमें भी शायद प्रभु की ही इच्छा होगी, इसमें भी आपका कुछ भला ही लिखा होगा। राजा क्रोधित हो गया और उसने प्रधानमंत्री से कहा कि हम तुमसे तुम्हारा पद छीनते हैं, दूर हो जाओ हमारी नज़र से। लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। उसने जाते जाते यही कहा कि शायद इसमें भी मेरी कुछ भलाई ही लिखी होगी। उसने उस समय पर भी प्रभु पर विश्वास रखा। राजा के हाथ के अंगूठे में जहर फैलने लगा था, इसीलिए उसे अपने हाथ का अंगूठा कटवाना पड़ा। ऐसे ही एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार ढूंढते ढूंढते वो अपने सैनिकों से आगे निकल आया। उसके सैनिक पीछे रह गए और जंगल में कुछ आदिवासी लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो लोग उसकी बलि चढ़ाना चाहते थे। जैसे ही वो लोग राजा की बलि चढ़ाने के लिए ले गए, तब राजा घबरा गया और अंत समय में उसे भगवान की याद आई। उसने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की कि प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और जब उन लोगों ने राजा के हाथ का कटा हुआ अंगूठा देखा, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो वैसे उसकी बलि नहीं चढ़ा सकते थे, इसीलिए उन्होंने राजा को मुक्त कर दिया। और तब राजा को समझ में आया, अगर उस दिन मेरे हाथ का अंगूठा काटना ना पड़ा होता तो आज ये लोग मेरे प्राण ले लेते, मेरी बलि चढ़ा देते। उसे पश्चाताप हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। उसे समझ आ गया कि भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है। उसका इस बात पर पूरा विश्वास हो गया। बाद में उसने प्रधानमंत्री को वापस बुलाया और उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री, भगवान ने मेरा अंगूठा छीनकर मुझे तो बचा लिया, मेरा तो भला कर दिया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपसे आपका प्रधानमंत्री का पद छीनकर उसने आपका क्या भला किया? तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि उसने मेरा भला ही किया है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता था। अगर आपके साथ रहता तो वो लोग आपके साथ साथ मुझे भी पकड़ लेते और आपके हाथ का कटा हुआ अंगूठा देखकर वो आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि अवश्य चढ़ा देते। तब राजा को समझ में आया कि सचमुच भगवान की लीला न्यारी है। वो जो करता है अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करता है, इसीलिए उस पर विश्वास रखना जरूरी है। राजा ने प्रधान जी को वापस उनका पद पूरे मान सम्मान सहित दे दिया। और इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि प्रभु हमेशा अपने भक्तों के भलाई के लिए ही सोचता है। हमें लगता है कि इस वक्त हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बुरा भी हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। हम अपने आज को देखते हैं कि हम अपने आज में कितने दुखी हैं, लेकिन भगवान हमारे आज के जरिए हमारे भविष्य को सुधारने की कोशिश करता है। वो हर पल ये देखता है कि भक्तों की भलाई कैसे की जा सकती है। इसीलिए उस पर विश्वास रखो। हमारे साथ अगर ये कुछ गलत भी हो रहा है तो भी हार मत मानो। निडर होकर भगवान पर विश्वास रखकर चिंता न करते हुए आगे बढ़ते रहो, अपनी कोशिश करते रहो। वो तुम्हारा साथ अवश्य देगा, तुम्हारा भला निश्चित होगा। एक बात हमेशा याद रखो, ईश्वर ने हमारे लिए कुछ सोच रखा है, उसके मन में हमारे लिए विशेष योजना है। इसीलिए जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसीलिए श्री हरि पर विश्वास रखो। उसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं।
क्योंकि वही सबका आदि है, यानी कि शुरुआत है। भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद करता है, हमें रास्ता दिखाता है, कभी मित्र बनकर, कभी भाई, तो कभी माता पिता बनकर वो हमारी मदद करता है, तो कभी यात्री बनकर। ये मनुष्य देह सिर्फ 4 दिन का साथी है। हमारा सच्चा साथी आत्मा है, और आत्मा श्री हरि है, वो परमात्मा है। आत्मा सर्वत्र है, अंदर भी और बाहर भी। जैसे वायु सर्वत्र होता है, उसी तरह आत्मा सर्वत्र होती है। सृष्टि के हर जीव में आत्मा है, और जब हम उससे एकरूप हो जाते हैं तब सारे भेद नष्ट हो जाते हैं और हम श्री हरि से एकरूप होकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। हार मत मानो। जो भी हो रहा है और जो भी होगा तुम्हारे भले के लिए ही होगा, तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। यह संपूर्ण विश्व पूर्ण ब्रह्म रूप है और सबके अंतर में एक ही श्री हरि है। सृष्टि के अणु रेणु में उसका निवास है। कण कण श्री हरि ने व्याप्त कर रखा है। पर ब्रह्म अखंड है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है, और हरि बिना इस जग में कोई नहीं। इसीलिए जानो कि हम अकेले नहीं, श्री हरि सदा सर्वदा हमारे साथ है। कविता सुत कहता है कि श्री हरि सर्वव्यापी है। इसीलिए श्री हरि को सृष्टि के कण कण में देखो, हर प्राणी मात्र में देखो, हर जीव में देखो, तब उसके सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित हो जाओगे। विश्व है यह सारा पूर्ण ब्रह्म रूप, विश्व है यह सारा पूर्ण ब्रह्म रूप, सबके अंतर में एक श्री हरि, सबके अंतर में एक श्री हरि। अनुरेणु सब में ही पर ब्रह्म, अनुरेणु सब में ही पर ब्रह्म, पर ब्रह्म अखंड सर्वत्र व्याप्त। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हरि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हरि नहीं। हरि बिना इस जग में कोई नहीं, अनिकेत कहे हरि सर्वव्यापी, अनिकेत कहे हरि सर्वसाक्षी। देखो कण कण में हरि रूप, नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि। एक नारायण तत्व सत्य, एक नारायण तत्व सत्य। राम कृष्ण हरि।